आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों और बुजुर्गों पर रहम खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से अखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई 26 नवंबर आजाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई, ये किसी मुहज्जब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। खवातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं। उनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहाँ का कानून है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम मुआफी, और जो मेरे नजरियात का साथ देते रहे उन पर हर तरह का जुल्म और जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वाजे करना चाहता हूँ, ये चाहे कुछ भी कर लें, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही इनकी बैत करूंगा। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आज़ादी जैसा दो टोक और बेबाक नजरिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आज़ादी के हुसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। मैं वाजे करना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ न फॉर्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, न एस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं, जिसका वजीर आजम ही पूछ कर बताऊंगा के तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद हैं कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियां और जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फर्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सकें। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने जमीन बोस होना ही है, लिहाजा इनको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी से मुतल्लिक तमाम हिदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के जरिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हिदायत पर अमल दरामद करवाएं। तो ये जी उनकी आज की गुफ्तगू है, और अब इससे ज़्यादा मैं इसमें क्या ऐड करूं। आपको खुद अंदाज़ा है कि 8 से 10 मरतबा कम अज़ कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बहुत ही शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब ने। तो वो तमाम लोग जो ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरह टेम्परेचर नीचे आ जाए, तो उनको ये एहसास होगा कि ये टेम्परेचर कोई PTI की बाहर मौजूद क्यादत की वजह से ऊपर नहीं है। वो क्यादत तो सिर्फ इमरान खान साहब को फॉलो कर सकती है, और इमरान खान साहब की जो बयानात हैं वो पिछले आप कुछ अरसे में देख सकते हैं कि उनके अंदर कोई कमी शिद्दत में नजर नहीं आती जो वो तनकीद करते हैं। उसकी वजह भी बड़ी वाज़ेह है कि जब बातचीत के जरिए भी उनके ऊपर कोई रिलीफ नहीं उन्हें दिया गया, उनके पार्टी के लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, जब उनसे बातचीत को संजीदगी से लिया ही नहीं गया,